ओके। अच्छा, तो अब ऐसा सीन है बच्चों कि लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि भाई हमने इनपुट ले लिया था मेरे ख्याल से पासवर्ड तक का। और ये मैंने आपको समझा दिया था कि जब वो अकाउंट आईडी को देखेगा कि ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन साइज है, दोनों में से कोई एक बातें हैं अगर हो रही हैं, तो वो कह देगा कि इनवैलिड अकाउंट आईडी। और ये वजह तो आपको पता ही है कि क्यों कहेगा। और एल्स पे हमने कहा था कि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि अकाउंट आईडी सही एंटर हुई है। तो वो बोलेगा कि भाई अपना नाम एंटर करो, नेम में इनपुट ले लेंगे, पासवर्ड एंटर करो, पासवर्ड में इनपुट ले लेंगे। और ये सारे जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं ना भाई, इनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो एक प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर तक ही महदूद होता है। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम का होता है। ठीक है। स्कोप का मतलब है कि किसी भी मेन प्रोग्राम में आप ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी पॉइंट पे कॉल करोगे तो वो अपनी वैल्यू के साथ कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ये मिसाल नेम है या पासवर्ड है, इसको आप मेन प्रोग्राम में कॉल करोगे तो उसको नहीं पता होगा कि नेम और पासवर्ड क्या है, बिकॉज दैट्स अ लोकल वेरिएबल। अब इफ की कंडीशन भी उस दिन मैंने शायद आपको समझा दी थी कि अगर नेम इज नॉट इक्वल्स टू अकाउंट अकाउंट आईडी कॉमा वन, का मतलब है कि अकाउंट के एरे के अंदर अकाउंट आईडी के इंडेक्स पे पहले कॉलम में सर्च करो तो ऊपर जाके जरा देखो कि अकाउंट के अंदर आईडी यानी कि रॉ के हिसाब से पहले कॉलम के अंदर क्या स्टोर हुए में नेम्स। तो वो नेम्स को पहले जस्टिफाई करेगा कि जो यूजर ने नेम एंटर किया है अपनी अकाउंट आईडी के यानी अपनी रॉ के हिसाब से यानी जिस लोकेशन पे उसकी होनी चाहिए, तो क्या कॉलम वन में वही नाम उसका लिखा हुआ है। अगर है और या तो नेम नॉट इक्वल्स टू हो रहा है उस जगह के, या पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू हो रहा है कॉलम टू के, अकाउंट के कॉलम टू आईडी यानी कि इंडेक्स, कॉलम टू में पासवर्ड्स हैं। तो अगर तो अकाउंट के कॉलम टू यानी कि पासवर्ड से यूजर का पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, तो अब वो कहेगा कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। क्योंकि देखो कॉलम वन में नेम्स हैं और कॉलम टू में पासवर्ड्स हैं अकाउंट एरे के। और अकाउंट आईडी का मतलब है कि वो इंडेक्स जो यूजर ने अभी एंटर किया है तो उसके हिसाब से जज करेगा उसको। तो अगर तो नेम और पासवर्ड मैच नहीं हुए तो इनवैलिड कर देगा, एल्स क्या करेगा वो फ्लैग को ट्रू कर देगा। जो हमने बिल्कुल शुरू में फ्लैग लिया था ना यहाँ पे, ये देखो, इसको ट्रू कर देगा वो यहाँ पे। और आपको पता है कि कोई भी चीज कोई भी चेक को वैलिडेट करने के लिए हम फ्लैग्स ही यूज करते हैं, राइट। फ्लैग अगर ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये काम सही हो गया है, फ्लैग ट्रू हो गया। अच्छा, अब जब फ्लैग ट्रू होगा तो फिर क्या होगा वो एक और कहानी है कि वो क्या होगा। क्योंकि अभी देखो अभी हम लोग वो वाली कहानी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर सिर्फ ये काम कर सकता है कि भाई एक एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करेगा। और वो यहाँ पे क्या थी, नेम और पासवर्ड को वैलिडेट अलोंग विद द यूजर अकाउंट आईडी वैलिडेट करवाना। अगर वैलिडेट हो गई तो हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया। इसका मतलब अब आप लोग गेट कर ही रहे होगे कि जब ये फ्लैग ट्रू होगा तो जब मैं अपने मेन प्रोग्राम की कोडिंग कराऊंगा ना तो वहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा फ्लैग के हिसाब से कि अगर फ्लैग ट्रू होता है तो फिर ये करना। वो अभी आगे आएगा। फिर उसके बाद मैंने ये वाले इफ को यहाँ पे एंड कर दिया, ये वाले इफ को मैंने यहाँ पे एंड कर दिया और प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। तो बच्चों मुझे ये बताओ काइंडली आप लोग कि ये वाला जो प्रोसीजर हमने बनाया तो क्या ये आपको समझ में आया है या इसमें कोई सवाल पूछना है आपने। जी बेटा, बताएं कोई एक बच्चा भाई, किन्जा बताएं आप। सर ये प्रोसीजर तो समझ आ गया, लेकिन मुझे पूछना है कि प्रोसीजर के अलावा ये रन हो सकता है? मतलब हम प्रोसीजर ना बनाए कुछ और कर सकते हैं इसमें? देखें, एक होती है पॉसिबिलिटी, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्यों। अगर आपका ये सवाल है तो इसका जवाब इसी सवाल में है। देखो कि इन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, ये पढ़ो, ईच एक्शन इज कंप्लीटेड बाय अ प्रोसीजर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है। और जब एग्जामिनर कह रहा है तो इसका मतलब है कि हमें प्रोसीजर बनाना जरूरी है। सही है भाई।
वो तो अच्छा ये समझ आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो हम कर सकते थे। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मेंशन होगा हर दफा तकरीबन। और अगर नहीं भी होगा ना, तो प्रोसीजर और फंक्शन को यूज करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप खुद ही पागल हो जाएंगे अगर आप इसको प्रोसीजर के बगैर करेंगे ना। तो आप बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे कि करना क्या है। और उसकी वजह बहुत सारी है जो कि अभी हम सारी डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन सारे सवालों के अंदर आपको एग्जामिनर बोलेगा कि प्रोसीजर बनाओ, फंक्शन बनाओ, उसके अंदर डिटेल्स को स्टोर करो, वरना आप नहीं कर पाओगे। बस ये अभी मुझे बताएं कि जो प्रोसीजर ये वाला बना है सामने, जो शक्ल दिख रही है, ये आपको समझ में आया है कि हाँ ये बात सही है, ये प्रोसीजर बनाना समझ में आया है या नहीं आया? जी जी सर, वो तो आ गया। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके। अच्छा, अब देखो, अब हमारा जब ये हो गया ना, वैलिड हो गया, ट्रू हो गया, अब मुझे बताओ कि ये फॉरन से वैलिड होने के बाद दूसरा पहला प्रोसीजर हमें किस चीज का बनाना होगा? बताओ जरा। बच्चों जल्दी जवाब दिया करो फटाफट से, किसका बनाना होगा भाई? भाई तुक्का ही मार दो, गलत बोल दो, जवाब तो दो। डिस्प्ले हाँ। बैलेंस। हाँ, बैलेंस का बनाना होगा, बिल्कुल, है ना भाई? तो अब देखो ना, चेक डिटेल के बाद वैलिडेशन जब ट्रू हो रही है तो हमें बैलेंस का बनाना होगा कि भाई अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। इसका प्रोसीजर बनेगा ना। चलो अब इसका प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं। तो इसका प्रोसीजर बनाने के लिए मैं यहाँ पे, और बीच में भाई कोई भी सवाल हो पूछ लेना, सही है? मैंने कहा भाई एक प्रोसीजर बनाते हैं, चलो। प्रोसीजर मैंने बनाया, एक नाम उसका रखा बैलेंस, ये उसका नाम हो गया। अच्छा, उसके अंदर मैंने पैरामीटर क्या लूंगा? अगेन वही लूंगा जो मैंने उस वाले प्रोसीजर में लिया था। वो क्या था? अकाउंट आईडी, क्योंकि हर चीज हम आईडी के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि आईडी क्या है? द रॉ नंबर इन द इंडेक्स, द रिकॉर्ड ऑफ अ यूजर, उसको अकाउंट आईडी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए हर चीज उसी के हिसाब से बेटा देखी जाएगी। ये अकाउंट आईडी वाला चक्कर तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं आ रहा तो पूछ लें मुझसे। हाँ भाई। आई थिंक सो कि आप लोगों को आ रहा है, तभी आप लोग कुछ नहीं कह रहे। चलो, अब आते हैं। अच्छा। सॉरी। अब देखो, बैलेंस के अंदर मुझे बताओ, क्या कोई चीज हमने डिडक्ट करनी है, कोई ऐड करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ करना है हमने बैलेंस के अंदर? हाँ भाई, जो कुछ करना है अमाउंट बच्चों? आती रहेगी उसको ऐड करते जाएंगे ना। नहीं 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 नहीं। देखो, बैलेंस का मतलब है जस्ट ये शो करना कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, बस तो ये फिर शो कुछ भी करना नहीं है, करना। कुछ भी नहीं करना। सही है, तो इसका मतलब है अगर कुछ भी नहीं करना तो बस हमें बैलेंस को शो करवाना है, तो हम आउटपुट का फंक्शन यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं आउटपुट, उसमें हमने बोला तो अगर हमें सिर्फ आउटपुट ही करना है तो हम प्रोसीजर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कितना, इसलिए, है ना? ओके याद है सर। आप? अच्छा, तो हम उसको दो लाइनों में एंड कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? दो लाइनों में एंड कर सकते हैं ना, अभी ये लिख के फिर हाँ एंड हाँ, अभी प्रोसीजर ये कर दे। देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी क्या होगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा अकाउंट डिटेल्स, वो दूसरा एरे है ना वो, उसका अकाउंट आईडी के हिसाब से पहला कॉलम की वैल्यू कॉल करा दो। अब ये देखो, अब ये कैसे समझ में आना चाहिए आपको। हम इसको जरा ये करते हैं, जरा लेसो करते हैं। लेस, आ जाओ, इसको लेसो कर दिया हमने। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो, ये बच्चों हमारे पास है दूसरा एरे, जो दूसरा 2D एरे, इसमें जो इंडेक्स है मेरा, वो मेरा चल रहा है अकाउंट आईडी के एतबार से, है ना भाई? ये इंडेक्स है अकाउंट आईडी 1, अकाउंट आईडी 2, अकाउंट आईडी 3, ये इस हिसाब से चल रहा है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा हुआ है? बैलेंस, है ना? बैलेंस लिखा हुआ है।
तो मैंने कहा कि मैं एक स्ट्रिंग लाइन लिखता हूँ, योर बैलेंस इज, और अकाउंट डिटेल की वैल्यू को कॉल करता हूँ, लेकिन कौन सी, जो कि अकाउंट आईडी के हिसाब से होगी और फर्स्ट कॉलम की होगी। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये इस अकाउंट डिटेल में से अकाउंट आईडी के हिसाब से, मिसाल अगर सेकंड आईडी है तो उसके हिसाब से कॉलम वन बन रहा है 20,000, तो वो यहाँ पे असल में 20,000 डिस्प्ले करा देगा। वो कहेगा योर अकाउंट बैलेंस इज 20,000। क्या ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आई है कि मैंने क्या किया? अकाउंट डिटेल्स के एरे की वैल्यू को कॉल किया है फर्स्ट कॉलम की अकॉर्डिंग टू द अकाउंट आईडी इंडेक्स। बताओ भाई, कोई मसला? नहीं सर। ठीक हो गया। किंजा, याहया, हाँ भाई। जी सर। नहीं, कोई मसला नहीं है। एंड प्रोसीजर हो गया। आगे आते हैं, अब हमने करना है आगे। अब क्या करना है भाई, प्रोसीजर कौन सा है? कौन सा है भाई विदड्रॉ प्रोसीजर? मनी। विदड्रॉ मनी। अब चलो अब आते, विड्रॉ वाला होगा। जी विदड्रॉ वाला होगा। अब आते हैं भाई विदड्रॉ करने में। हमने कहा एक प्रोसीजर बनाते हैं और उस प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे विड्रॉल रख दिया हमने इसका नाम। और इसके अंदर हमने इसके पैरामीटर्स रखे। हमने कहा कि इसका अगेन पैरामीटर वही होने वाला है विड्रॉ के अंदर भी, अकाउंट आईडी, क्योंकि हर चीज अकाउंट आईडी के हिसाब से चल रही है इसलिए। तो भाई अकाउंट आईडी, और अगेन ये क्या हो जाएगी, एक इंटीजर वैल्यू है तो एक इंटीजर कहलाएगा। सही है ना? अब इस प्रोसीजर को जरा शुरू करते हैं। अब हम मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल हम इसलिए लेंगे कि वो हमारा अमाउंट स्टोर करेगा। सही है? क्यों स्टोर करेगा? देखो, क्योंकि अब क्या होने वाला है कि जो मेरा बैलेंस है और जो मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखो, जब हम बैंक से विड्रॉ करते हैं ना पैसे, तो हम अपने करंट बैलेंस से जो अमाउंट निकालते हैं विड्रॉ करने के लिए वो माइनस हो जाती है, और अब एक नया बैलेंस बनता है मैं मुझे शो करवाने के लिए। यही काम हो रहा होता है ना? तो अब मुझे बताओ कि मैं अगर मिसाल के तौर पे ये मैनिपुलेशन करूंगा, तो मुझे किसी भी किस्म की वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो वाहिद चीज रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? एक वेरिएबल, कि जो बिफोर एंड आफ्टर की वैल्यूज को स्टोर कर ले। वरना पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी और तरीके से कोई वैल्यूज को स्टोर करवा सकूं। और अभी ये सारा जो हम काम करेंगे ना, तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात कि ये वो वेरिएबल होगा जो यूजर असल में बताएगा कि उसको कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ करना है। क्योंकि देखो, इस वक्त पूरे प्रोग्राम में कोई भी ऐसा वेरिएबल हमने लिया है कि जो ये बता रहा हो कि यूजर ने जो अमाउंट विड्रॉ करना है वो स्टोर कर रहा है वैल्यू? कोई है ऐसा? बताओ भाई। हाँ बच्चों, कोई है ऐसा तो वेरिएबल? दोबारा पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि यूजर ने जो अमाउंट एंटर करना है विड्रॉ करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैंने अपने बैंक अकाउंट में से 15,000 रुपए विड्रॉ करने हैं। अब ये जो अकाउंट आईडी 15, होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ जो 15,000 रुपए मैंने निकालने हैं ना, विड्रॉ करने हैं, ये भी तो किसी की वैल्यू बनेगा ना, किसी वेरिएबल की। नहीं? तभी तो उसको पता चलेगा प्रोग्राम को कि देयर इज अ वेरिएबल फॉर द अमाउंट दैट यूजर नीड्स टू विड्रॉ, एंड दैट वेरिएबल इज एक्चुअली स्टोरिंग द अमाउंट ऑफ विड्रॉल मनी। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, या नहीं आ रही? तो बता दो। तो हम वो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे ना। हाँ मतलब एक लोकल वेरिएबल अभी डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी देखो, अब हम करेंगे जनाब, क्या करेंगे, डिक्लेयर। हम बोलेंगे एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं अमाउंट। अब ये वो वेरिएबल है जो यूजर अभी अमाउंट एंटर करने जा रहा है ना, कि इतना अमाउंट मैंने निकालना है, उस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा। बस ये काम याद रखना। इसकी जो डेटा टाइप बनेगी ना बेटा, वो क्या बनेगी, वो हम रखेंगे रियल। क्यों? ये हो सकता है यूजर पॉइंट में भी कुछ निकालना चाह रहा हो, बहुत ही कोई खड़ूस किस्म का बंदा है जो पॉइंट में भी बैलेंस निकालना चाह रहा है अपना, तो वो हो सकता है कोई। अब जैसे कमेंट साथ साथ ऐड करने थे, आपने यहाँ पे कर दिया कि भाई ये जो है ना भाईजान, ये एक लोकल वेरिएबल है।
तो ऐसे ही आपने एग्जामिनर को खुश करने के लिए कोई ना कोई कमेंट साथ में ऐड कर दें। अब उसके बाद देखो, अब हमारे पास कोई चीज है जो कंडीशनल लगेगी, हम चेक करेंगे। देखो, मिसाल के तौर पे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 20,000 रुपये पड़े थे, अब मैंने निकाल लिए 21,000 रुपये। पॉसिबल है या नहीं? बोलो बच्चों, है या नहीं? है पॉसिबल। नहीं सर। हाँ, है पॉसिबल। कैसे? कैसे पॉसिबल है नहीं कितना? सर, नहीं है पॉसिबल। एक तो तुम लोग जरा जल्दी जवाब दिया पॉसिबल करो। क्यों नहीं है? हाँ, मैंने कहा मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने 21,000 विड्रॉ किए। पॉसिबल? तो वो उसमें चले जाएंगे ना, हमारे जो नेगेटिव बैलेंस में रहेंगे। ओहो, वो सही कह रही हैं आप, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं एक जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, कि पैसे हैं ही नहीं लेकिन मैंने निकाल लिए उससे ज्यादा पैसे, नहीं है ना? जनरली तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ। अब देखो, जब जनरली नहीं होता ना, तो मैंने मिसाल के तौर पे एक गलत अमाउंट एंटर कर दिया। चलो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं भाई, 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने निकाले 50,000। पॉसिबल अब तो नहीं है बिल्कुल भी, चाहे ओवरड्राफ्ट मिला लो, सब कुछ कर लो, नहीं है ना? तो अब एटीएम मशीन क्या मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगी, या मुझे बोलेगी कि सर प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट? क्या बोलेगी? हाँ भाई, आई गेस एंटर अ वैलिड अमाउंट। यही बोलेगी ना, धक्के मार के बाहर तो नहीं निकाल देगी कि ये क्या किया तुमने, चलो निकलो यहाँ से। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको असल में मैनिपुलेट आपके दिमाग को ये करना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई काम इस तरह से करवाना चाह रहे होते हैं कि एक दफा अगर यूजर ने गलत कर दिया तो उसको दोबारा प्रॉम्प्ट करेंगे, तो हम क्या यूज करते हैं? बताओ। अरे भाई क्या हो गया तुम लोगों को भाई, हम रिपीट का लूप यूज करते हैं, कंडीशनल लूप यूज करते हैं कोई, कि भाई अगर यूजर ने काम गलती से गलत भी कर दिया तो उसको दोबारा प्रॉम्प्ट कर लो कि हाँ भाई तुमने ये गलत किया है, तुम दोबारा ये काम कर लो। नहीं आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? आ गई? आ गई अच्छा भाई, सर। चलो मुबारक हो। मिठाई लेके आना कल। अच्छा भाई, रिपीट में हमने इसको बोला कि एंटर एन अमाउंट टू विदड्रॉ। यूजर को हमने बोला भाई एक अमाउंट अच्छा से एंटर करो ताकि पैसे वैसे तुम्हारे बाहर आ जाए। उसके बाद हमने इनपुट ले लिया, किसमें लिया? बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी 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 फटाफट, किसमें लिया इनपुट? इनपुट अमाउंट। अमाउंट में हुआ, जबरदस्त। तो इनपुट हमने ले लिया भाईजान अमाउंट के अंदर, हमने कहा इनपुट लो अमाउंट में, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इनपुट ले लिया हमने और आउटपुट का मैसेज भी शो करा दिया। अब हम लगाएंगे पहली कंडीशन, ये रिपीट की कंडीशन नहीं होगी, ये पहले होगी इफ की कंडीशन। उसकी वजह बताता हूँ कि क्या है, अभी बताता हूँ, पहले लिख दूं फिर बताता हूँ। हमने कहा इनपुट आउटपुट हो गया, हमने कहा इफ, अगर, इफ को रेड से लिखते ज्यादा अच्छा लगता है। इफ जो यूजर ने अमाउंट एंटर किया है वो ग्रेटर है, किसके बेटा? अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 3 के। ये कंडीशन तुम्हें समझ में आई है कि क्या बात हुई है ये? अभी सोचते रहो, मैं अभी पूछता हूँ तुम लोगों से। देन अगर ऐसा है तो एक आउटपुट का स्टेटमेंट लगाओ और उसमें लिखो कि अमाउंट ग्रेटर देन विड्रॉल लिमिट। हाँ बच्चों, अब इस कंडीशन को जरा देखो और समझो कि मैंने क्या किया है, और बताओ कि समझ में आया नहीं आया।
सर एक बात सुने। बताएं। सर हाँ हाँ सर आपने बोलो। रिपीट को रिपीट अंटिल करके आपने एंड को नहीं कर दिया। मैंने वही कहा ना, अभी रिपीट अंटिल एंड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस एक अमाउंट पे ही ना मल्टीपल कंडीशंस चेक होंगी। अभी बताता हूं कैसे। अभी सिर्फ ये बताओ कि इफ की कंडीशन समझ में आई है जो अभी लगाई है मैंने, या नहीं आई? जी सर वो तो आगे, लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि अंटिल अमाउंट वो लेस देन वो इक्वल्स टू क्यों नहीं हो एसीसी सकता? आईडी अकाउंट डिटेल। वो क्यों नहीं हो सकता वो मैं बताता हूँ अभी बताता हूँ। वे बहुत ही प्यारा सवाल किया है इन्होंने, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल किया है, लेकिन अब वो हो क्यों नहीं सकता वो अभी बताता हूँ। जी किंदा, सही है भाई? समझ आया है इसकी कंडीशन? जी सर। हाँ। तो इफ की कंडीशन ये कह रही है कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन अकाउंट डिटेल अकाउंट आईडी कॉमा 3 के, जो कि विड्रॉल लिमिट है, अगर तुम इस एरे को देखो तो बिल्कुल सही बात है कि अगर एक यूजर की विड्रॉल लिमिट इतनी है और उसने अमाउंट उससे ग्रेटर डाल दिया तो उसको ये कहा जाएगा कि भाई अकाउंट अमाउंट इज ग्रेटर देन द विड्रॉल लिमिट। उसके बाद जल्दी से हम इसको करेंगे एंड इफ, और एक फौरन से एक और इफ शुरू कर देंगे इसी के नीचे, और उसमें एक सेकंड कंडीशन आएगी, एल्स इफ में नहीं आएगी। सही है, एल्स इफ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो भी बताता हूं अभी कि क्यों नहीं आएगी। दूसरा हमने किया कि अगर, तो अमाउंट ग्रेटर देन है अकाउंट डिटेल्स अकाउंट आईडी कॉमा, ठीक है, अकाउंट आईडी कॉमा 2 के, जो कि मेरा क्या है, ओवरड्राफ्ट लिमिट। ये चलो 1 कर लो, पहले बैलेंस कर लो, बाद में 2 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर है। प्लस अकाउंट डिटेल्स अकाउंट आईडी कॉमा 1 के। अच्छा, ये कंडीशन समझ में आई है कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन है अकाउंट डिटेल्स अकाउंट आईडी कॉमा 2, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट लिमिट, और प्लस करो अकाउंट डिटेल्स अकाउंट आईडी कॉमा 1 को, यानी कि बैलेंस को। ये है कंडीशन दूसरी। इस पे हम लोग अभी जो लिखेंगे उससे आपको ये कंडीशन समझ में आ जाएगी। इसमें हमने लिखा देन आउटपुट अमाउंट ग्रेटर देन द कैश अवेलेबल। अब देखो, होता क्या है कि जब मैं एलजिफ यूज करता हूं ना, तो मैं हर कंडीशन को सीक्वेंशियली देखते हुए आ रहा होता हूँ, हर चीज को अलग अलग। और उसमें सीन ये होता है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मैं दूसरे पे जा रहा हूँ, है ना भाई? लेकिन उसमें सीन ये होता है कि सीक्वेंशियली मुझे हर एक कंडीशन से होके गुजरना लाजमी होता है हर दफा। लेकिन जब मैं कोई कंडीशन ऐसी होती है ना कि भाई एक बात हो गई बस ये खत्म हो गई, अब मुझे एक दूसरे पोजीशन को लोकेट करवाना है। मिसाल के तौर पे विड्रॉल लिमिट है, उसको मैंने टैकल कर लिया एक इफ की कंडीशन के अंदर, जो कि पहली वाली मैंने लगाई। तो जब मैं दूसरी लोकेशन पे आऊंगा ना कोई, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, तो मुझे एक सेपरेट इफ की कंडीशन लाजमी चाहिए होगी, एल्स इफ नहीं चाहिए होगा। सीक्वेंशियली आप मल्टीपल लोकेशंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते एक ही इफ की कंडीशन के साथ, तो आपको एक अलग इफ और फिर एक अलग इफ लगाना पड़ता है। और ये आप पहले भी मल्टीपल लोकेशंस पे, सॉरी, मल्टीपल प्रोग्राम्स बना चुके हुए होंगे कि जिसमें आपने एक इफ को एंड इफ किया होगा और उसके फौरन बाद से दोबारा एक और इफ शुरू किया होगा। अगर आपको वो सिनेरियो कुछ याद है तो आई थिंक काफी है। नहीं याद तो अभी की बात ही समझ लो कि जब आप एक लोकेशन को एक्सेस कर रहे होते हो और एक दूसरी लोकेशन को फिर एक्सेस करके उससे कोई मैनिपुलेशन करनी होती है डाटा की, तो आप एक सेपरेट इफ की कंडीशन लगाते हो पहली वाली को बंद करके। क्या ये बात सही है या नहीं? हाँ बच्चों, बोलो।
बेटा जवाब जल्दी से सर दो अगर हम ताकि हम दोनों को आगे एक चलें। साथ लगा के एक साथ बंद कर दें। जैसे कि क्या? जैसे कि सर, अगर हम जैसे हम दोनों इफ की कंडीशन को एक साथ लगा दें और एक साथ एंड कर दें तो। नेस्टेड इफ कर दें, ये कह रहे हो? नेस्टेड इफ कह रहे हो? जी सर ऐसे ही कुछ अगर कर दें तो। नहीं नहीं नहीं, नेस्टेड इफ का मतलब है कि वो जी तो जी। एक सिनेरियो डिफरेंट हो गया ना। उसमें तो ये है कि हमारे पास दो अलग कोई वेरिएबल्स हैं। पहले हमने एक कंडीशन को ट्रू करना है और उस कंडीशन को ट्रू होने के बाद दूसरी कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है उसके अंदर, नेस्टेड इफ के अंदर। मतलब जो जैसे पहली कंडीशन है ना कि अमाउंट ग्रेटर देन विड्रॉल लिमिट वाली, वो ट्रू हो और फिर उसके अंदर वाली भी ट्रू हो, तो फिर दो इफ चलते हैं एक साथ। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो है ही नहीं यहाँ पे। चलो अब मिसाल के तौर पे देखो, अगर किसी बच्चे ने एलजिफ भी जी लगा जी। दिया ना, मिसाल के तौर पे एलजिफ लगा दिया किसी ने, नहीं आए बात समझ में उसको, इट्स ओके। इतनी माइनर डिटेल्स नहीं देख रहा कहीं कोई भी आपकी कि आप समझो कि एक एलजिफ लगा दिया तो सारा सवाल गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बस जितनी बात अभी मैंने आपको बताई है उतनी आप हजम कर लें, और उसमें से कोई सवाल होता है तो मुझसे पूछें। अब मैं आपको उस चीज का जवाब देता हूँ कि जो अब क्यों हम अलग अलग कंडीशंस लगा रहे हैं और अनटिल क्यों नहीं लगा रहे एक ही दफा में, वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये वाला इफ भी आके हो जाएगा एंड इफ, और इसके बाद हम इसी के नीचे एक और इफ शुरू करेंगे। अब वो क्या करेगा, अब असल जो काम हो रहा है ना विड्रॉ होने का, वो इस इफ के अंदर हो रहा है। देखो कैसे। इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 3, है ना भाई? और एंड, अब हम एंड लगाएंगे। एंड क्यों लगाएंगे कि दोनों चीजें ट्रू होना जरूरी है इसमें, तो हम लगाएंगे एंड। एंड अमाउंट इज लेस देन, या इक्वल्स टू भी हो सकता है साथ में, है ना भाई? तो अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 2 प्लस अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 1। क्या ये कंडीशन तुम्हें समझ में आई है कि यस अगर जो सर। यूजर ने अमाउंट एंटर किया है वो अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 3 यानी कि विड्रॉल लिमिट से कम है या इक्वल है, कम है या इक्वल है, तो एंड साथ ही साथ जरूरी है कि अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 2 प्लस अकाउंट आईडी कॉमा 1। तो क्या मतलब है कि अकाउंट आईडी कॉमा 2 में ओवरड्राफ्ट लिमिट है और 1 में कॉलम में है बैलेंस, और दोनों को इकट्ठा करो तो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट है जो यूजर एक बैंक से विड्रॉ कर सकता है। तो अगर तो जो यूजर ने अमाउंट एंटर किया है विड्रॉ करने के लिए वो इन दोनों चीजों के कम है, तो अब क्या होगा, अब असल में यूजर विड्रॉ कर पाएगा, ये होगा अब। तो अब हम कहेंगे देन, अब एक इसमें एक प्रोसेस चलाते हैं। प्रोसेस क्या करेगा? प्रोसेस ये करेगा कि भाई जो अकाउंट डिटेल्स है ना, ये प्रोसेस है, देखना है इसको। जो अकाउंट डिटेल्स है और अकाउंट आईडी कॉमा 1 है, उसको एक नई वैल्यू दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी वेरिएबल को नहीं नई वैल्यू दे देते हैं कि भाई अगर ये ऐसा हो गया तो इसको एक नई वैल्यू अलॉट कर दो, जैसे हम कहते थे ना टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स नंबर्स, इस तरीके से। तो अब इसको एक नई वैल्यू देते हैं, वो क्या है? वो ये है कि अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 1 माइनस अमाउंट। हाँ भाई, ये बात समझ में आई है तुम लोगों को? ये क्या हुआ? अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 1 बैलेंस शो कर रहा है। बैलेंस को अब हमने एक नई वैल्यू दे दी कि बैलेंस में से अमाउंट को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि अब अमाउंट की वो वैल्यू यूजर ने एंटर की है जो विड्रॉल लिमिट से कम है और जो ओवरड्राफ्ट लिमिट से कम है और विद इन द बैलेंस भी है। यानी ओवरड्राफ्ट लिमिट से कम है मतलब ये समझ लो। तो दोनों सूरतों में अगर वो अमाउंट की वैल्यू कम है तो अब असल में वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा।
विड्रॉ हो जाएगा। जब डिडक्ट होगा तो फौरी तौर पे जो चीज नई जनरेट होगी वो क्या होगी? आपका अमाउंट का बैलेंस। ये बात सही है या नहीं? हाँ बच्चों। जी सर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट बाकी रह गया है, और अब हम क्लास यहाँ पे थोड़ी सी रोकते हैं, और यहीं से ही क्लास को स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आया ना, बहुत लेट आए। लेस देन अ मिनट है बेटा, मैं लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ। इस प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे एक और प्रोसीजर बना लें, वरना ये है कि फिर अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, आई नो कि ये सवाल बहुत लंबा खिंच गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अब मसला ये है कि वो रमज़ान की भी कुछ तैयारियां चल रही हैं ना, तो उस वजह से क्लास थोड़ी आगे पीछे हो रही है। तो इंशाल्लाह अब अपकमिंग टाइम पे ऐसा नहीं होगा। तो चले, खैर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है।